नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे आप लोगों का रेशियो मेथड मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्रदर्शन का दिन है। मैं आप लोगों के बीच रेशियो मेथड का प्रदर्शन करूंगा। आप लोग को कॉपी कलम लेकर के बैठना है और आप अपने मेथड से बनाइए और मैं रेशियो मेथड से बनाता हूं। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा और आज हम लोग प्रदर्शन वीडियो को शूट करेंगे। ओके, चलिए देखिए, हम लोग बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसको अपने मेथड के द्वारा बनाना है। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर आपको बनाना है। ओके, चलिए बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। रख दो। हाँ दोस्तों, तो अब आप लोगों ने अपने मेथड पे बनाया। अब मैं दिखाता हूँ कि इसे रेशियो मेथड के द्वारा कैसे बनाया जाता, तेज़ तरार कैसे स्पीड बनाया जाता, कोई भी चीज़ को किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो बताएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे। ओके, चलिए देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि जैसे इसके अनुसार पे 78 दिया हुआ, मेरे अनुसार पे कितना हो जाएगा। अगर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड मेरे अनुसार पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 15 11 कितना हो गया 26, और इसको 2 के साथ डिवाइड दे देंगे तो ये मेरा 13 आ गया। ये मेरे अनुसार हो गया, उसके अनुसार पे 78 दिया गया तो उसका तुलना उसी के साथ कर देंगे, जो निकालना उसके साथ गुना करेंगे। तो y निकालना मतलब x y z में अगर क्या कर देंगे कि हम लोग x और z को घटा देते हैं, तो x और z का कितना वैल्यू दिया, 11 दिया गया। 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 हम लोग को निकालना है, तो कितना होगा 13 छक 78, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, ये आंसर हो जाएगा। हम लोग ने क्या देखा कि इसको किस तरह बनाते हैं, ये आप लोग का स्पीड से आप लोग को उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा सा समझा करके बताने का कोशिश करूंगा कि इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, रेशियो के द्वारा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले समझिएगा कि यहाँ पर दिया क्या है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 78 दिया हुआ, ये सब क्या है, जोड़ करके 78 दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बेसिक फंडामेंटल से समझते हैं तो इसको और इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं, सारा अनुपात को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या आता है। तो देखिए, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2y हो जाएगा और 2z हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर बेसिक से बनाएंगे मतलब क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर इधर अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 11 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अगर इसके द्वारा अगर काटा जाता है तो क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया हमारा 13 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। अगर y निकालना, यहाँ पर देखिए बोला गया था y निकालना है, तो हम लोग अगर y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, x प्लस वाई प्लस जेड में अगर घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं कि हम लोग x को और क्या कर देते हैं ना z को अगर घटा देते हैं तो हमारे पास बचता क्या है ना y बचता है। तो x प्लस वाई और z बराबर कितना दिया गया 13 दिया गया है। x प्लस z कितना दिया गया हमारे पास 11 दिया गया, तो ये घटा देंगे तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए, अब ये हो गया हम लोग का। अब देखिए, इसके अनुसार पे कितना दिया गया था ना 78 दिया गया था, हमारे अनुसार पे कितना आया था 13 आया था ना, उसका तुलना हम लोग उसी के साथ कर देंगे। और जो निकालना हम लोग को निकालना क्या y निकालना है, तो y के साथ हम लोग गुना कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। 13 छक कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 12, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। पहला क्वेश्चन बनाया, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको देखिए, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर इसको बना करके दिखाइए, फिर मैं अपना स्टाइल से और अपना मेथड से बना करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए बनाइए। हो गया, रख दो।
अब मैं अपने मेथड से बना करके दिखाता हूँ इसको कैसे बनाया जाता। तेज तरार इसको कैसे बनाया जाएगा। अगर ए निकालना, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ए निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 के साथ भाग लगा दीजिए। 5 3 8, तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। 2 के साथ भाग लगाना। बी अगर निकालना, दोनों को घटा करके क्या हो जाएगा, 2 के साथ भाग लगाइए तो 5 में 3 जाएगा तो 2, और 2 के साथ भाग लगाएंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा। अगर स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ये अनुपात में है तो अनुपात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना होगा ना, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 1 जाएगा तो ये कितना होगा 15 होगा। ये आंसर हो गया। तो आप लोग क्या होगा ना, इसको हम 30 सेकंड आपको समय दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम पे 10 सेकंड पे ही बनाना है। 10 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जाना नहीं होता है, ठीक है। चलो, लोग ने क्या किया ना, इसको रेशियो मेथड से देखा। देखिए अब इसको आराम से हम लोग समझ करके बनाते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आराम से, अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आराम से इसको क्या होगा ना समझते हुए बनाएंगे। देखिए क्या बोला गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी है। पहले समझिए, अगर हमको क्या निकालना है, अगर a निकालना, कभी भी इस प्रकार आ जाए क्वेश्चन तो याद रखिएगा, या तो अपना दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, कभी भी 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर अगर आए तो अगर a निकालना है, मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव वाला अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ करके क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ करके हम लोग भाग लगाएंगे। किसके साथ, 2 के साथ भाग लगाते हैं। ये हमारे पास a आ जाएगा। अगर b निकालना है, छोटा वाला अगर निकालना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर का अनुपात दिया हुआ रहे, तो फिर दोनों को क्या कर देते हैं कि घटा करके, जब छोटा वाला निकालना होगा तो दोनों को घटा करके 2 के साथ हम लोग भाग लगाते हैं। तो हमारे पास a बराबर कितना हो जाएगा ना, 5 3 8 होगा। 2 के साथ क्या होगा, भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर b निकालना यही वाला तो क्या हो जाएगा ना, 5 में 3 जाएगा तो 2 होगा। 2 के साथ भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे फाइंड करना है कि एक यहाँ पर क्या दिया गया, तो a स्क्वायर प्लस क्या है तो b स्क्वायर, ये अनुपात में क्या दिया गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर a का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, मतलब क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये अनुपात में ना a का स्क्वायर कितना है ना 4 का, फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 4 4 कितना हो जाएगा 16 होगा। यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे अनुपात देंगे, फिर ये 16 होगा, फिर क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 1 17 हो जाएगा। फिर अनुपात पे क्या बोलेंगे, 16 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस तरह हम लोग जवाब देंगे। लेकिन हम लोग इतना लिखते और चौंकते नहीं रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी जान और दम नहीं होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को देखते ही फट से बनाइए कि 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का अंतर, दोनों को जोड़ करके भाग लगाइए 2 से। 5 3 8 क्या हो गया आपका 4। जब फिर क्या होगा, जब b वाला निकालना दोनों को घटा करके 2 के साथ भाग लगाइए तो 5 में 3 जाएगा तो 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 1। फिर यहाँ पर जो निकालने के लिए बोलेगा आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, फिर आप लोग को 30 सेकंड हम देते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन पे आपको 40 सेकंड का समय दिया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपको 10 से 15 सेकंड लग जाएगा, इसलिए हम आपको 40 सेकंड देते हैं और 40 सेकंड में बना करके दिखाइए, ठीक है। चलिए बनाइए। हाँ तो दोस्तों जिस तरह हम बताए थे कि रेशियो आपको लैंग्वेज को पढ़ने और समझने भी सिखाता है, तो इस तरह हम लोग आराम से देखते हुए इसको चलेंगे और आराम से हम आपको तेज़ी से बना करके भी बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता, खर्च करता। तो देखिए रेशियो क्या बताता, सबसे पहले सजाना, क्वेश्चन को किस तरह सजाना है ये बताता। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सजाएंगे। सबसे पहले इनकम दिया गया, आय दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आय बराबर लिखेंगे।
दूसरा क्या दिया गया, आपका खर्च दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग खर्च लिखेंगे। और फिर तीसरा क्या होगा ना, जब आय में खर्च होगा तो ये क्या हो जाएगा ना, बचत का रेशियो होगा ही होगा। तो हम लोग आराम से क्या हो जाएगा ना, इसका रेशियो लिखेंगे। क्या कहता है कि 75% खर्च हो जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये 75 है तो टोटल 100% होता है। किसी का भी अगर इनकम होगा तो वो 100% होगा। 75% ये अगर खर्च करता है तो 25% का क्या करता है, वो बचत करता ही करता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे कि 25 तिया 75, और ये क्या हो गया ना 25 एकम 25। तो ये क्या हो गया ना, खर्च 3 हो गया, बचत 1 हो गया, तो आय उसका कितना हो गया ना 4 हो गया। अब आगे क्या कहता है कि अगर उसकी आय में 20% का वृद्धि हो जाता है, अगर आय में उसका क्या हो जाता है कि 20% का क्या हो जाता है कि वृद्धि हो जाता है, तथा उसके खर्च में 25% का वृद्धि हो जाता है, और उसके खर्च में क्या होता है कि 25% का वृद्धि हो जाता है, 25% का वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो ये हमें क्या है ना फाइंड करना है। तो देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे बनाते हैं ये समझिए। यहाँ पर क्या है, आपका 20 दिया गया है, इसको हम लोग टोटल ग्रुप बोला जाता है। आराम से हम लोग इसको लेंगे। इससे क्या करता है ना, कितना वृद्धि किया है, इसमें 5 ज़्यादा लेकर के आया है। इसमें क्या होता है ना, 5 ज़्यादा जब लेकर के आया तो ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या हो गया है, ये 20 है, 20 से क्या होता है ना कि ये जब ज़्यादा लेकर के आता है तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव का चिन्ह लगता है, और ये इसके साथ गुना होता है। तो 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। तो 20 में से क्या हो जाएगा 15, और जो निकालना है उसके साथ भाग दिया जाता है। तो 20 में से अगर 15 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कि 5% का उसके बचत में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा उसका। ये समझ में आया। इस प्रकार का जो होता है ये वाला आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब चैप्टर में आपको अच्छा तरह से बता दिया जाएगा कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। ये हम लोग का एक 4 फार्मूला में से एक फार्मूला ये भी है, तो हम लोग उस फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बोलिएगा तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो 3 क्वेश्चन में ही रखेंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि हम फालतू बकेती करेंगे नहीं और फालतू वीडियो लेकर के आएंगे नहीं। ठीक है, अगर बोलिएगा तो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर में ही चलते हैं। हो गया, बहुत डेमो दिखाना है, डेमो और क्या देखिएगा, जब हम लोग चैप्टर बनाएंगे तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस प्रकार से ये बनता है, 4 मेथड क्या है, 4 फार्मूला क्या है, सारा चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, चलिए।